Colorum Amen. दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस इंसान की तस्वीर को देख रहे हैं उसे मानव इतिहास का इकलौता ऐसा आदमी कहा जाता है जिसके माथे के बीचों बीच गोली लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी जिंदा बच गया। दरअसल ये बात है साल 1962 की, जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। उसी दौरान अमेरिका में जेकब मिलर नाम के एक आदमी को माथे पर दोनों आंखों के बीचों बीच गोली लग जाती है। उसे जैसे ही गोली लगती है वो आदमी एक झटके में जमीन पर ऐसे गिर जाता है जैसे वो दुनिया को अलविदा कह गया। उसके साथी जब उसकी हालत को देखते हैं तो उन्हें भी यही लगता है कि उसकी मौत हो गई होगी और उसके साथियों ने उसे मरा हुआ मानकर उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से लगभग 1.5 घंटे बाद जेकब को होश आ जाता है और तो और वो आदमी ऐसी हालत में खुद चलकर ये बताने के लिए आता है कि अभी वो जिंदा है। जिसके बाद आनन फानन में उसके माथे के बीच लगी हुई गोली को निकाला जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली की वजह से उसकी खोपड़ी की हड्डी तो फट गई थी, लेकिन गोली उसके दिमाग को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। यही वजह है कि गोली लगने के बाद भी जेकब लगभग 54 साल तक जिंदा रहा और जिंदगी भर उसके माथे के बीचों बीच ऐसा निशान बना रहा। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे ही चौंकाने वाली घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसे जानने और सुनने के बाद आपकी आंखें खुली और कान खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, दोस्तों, आपने इतिहास की किताबों में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में जरूर पढ़ा होगा और ये दिन था 10 अप्रैल साल 1865 का, जब अब्राहम लिंकन गहरी नींद में सो रहे थे और उन्हें एक सपना आता है। वो सपने में देखते हैं कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रो रहे थे और उन सभी लोगों में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। सपने में ही अब्राहम लिंकन ने जब वहां मौजूद लोगों से पूछा कि किसकी मौत हो गई, तब वहां के लोगों ने जवाब दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की किसी शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस बात को सुनते ही अब्राहम लिंकन की नींद उड़ जाती है और वो घबराहट के साथ जग जाते हैं। वो जैसे ही जगते हैं इस बात की खबर अपने दोस्त और अपनी पत्नी को देते हैं। वो इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि अगले 3 दिनों के सभी दौरों को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अफसोस कि इस सपने के महज 3 दिन बाद 14 अप्रैल साल 1865 को अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पाया कि अब्राहम लिंकन को अपनी मौत की खबर पहले ही कैसे लग गई थी। क्या वास्तव में हमें सपने में वही दिखाई देता है जो भविष्य में होने वाला है। नंबर 2, दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कुत्ते से वफादार पूरी दुनिया में कोई नहीं। ये घटना है साल 1923 में अमेरिका की, जब अमेरिका के एक छोटे गांव में एक परिवार रहता था और उनके परिवार के साथ एक कुत्ता भी मौजूद था। एक बार की बात है जब वो परिवार अपने गांव से लगभग 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर पहुंचने के बाद अचानक से उनके कुत्ते के ऊपर वहां के कुछ कुत्ते हमला कर देते हैं। एक साथ इतने सारे कुत्तों को हमला करते हुए देख उस परिवार का कुत्ता वहां से भाग खड़ा होता है, जिसके बाद उस परिवार के लोग एक लंबे समय तक उस कुत्ते को खोजते हैं, लेकिन उन्हें वो कुत्ता नहीं मिलता और अंत में हारकर वो लोग रिश्तेदार से मिलने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका था और 6 महीने के बाद एक ऐसा दिन आता है जब अचानक से उस परिवार को अपना खोया हुआ कुत्ता उसके घर के बाहर मिलता है। आज तक इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया कि 6 महीने क्या वो कुत्ता वाकई में 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां वापस आ गया। क्या इतनी लंबी दूरी का रास्ता उस कुत्ते को मालूम था? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना वाकई में संभव है? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। नंबर 3, ये बात है साल 1957 की, जब अमेरिका में रहने वाले एक परिवार के घर एक बेटी पैदा होती है। उस वक्त जेनी नाम की उस छोटी सी बच्ची की उम्र महज 2 साल की थी। उनके पिताजी का व्यवहार बहुत ही खतरनाक हो जाता है। न जाने क्यों, लेकिन उसके पिताजी उस छोटी सी बच्ची को एक कमरे में बंद कर देते हैं। लगभग 11 साल का वक्त बीत जाता है। उस छोटी सी बच्ची को ना तो कभी उस कमरे से बाहर निकलने का मौका मिला और ना ही घर से बाहर का नजारा उसने कभी देखा था। उसे जिंदा रहने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होती थी, सिर्फ उतना ही उसे उस कमरे के अंदर दिया जाता था। पड़ोसियों को जब इस बात की खबर लगी, तब पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। लगभग 11 साल के बाद उस बच्ची को अपने घर से आजादी मिली। लेकिन दोस्तों, यहाँ चौंकाने वाली बात तो ये थी
कि 11 साल की बच्ची को जब पहली बार घर से बाहर लाया गया, हैरतअंगेज तरीके से उस वक्त उसका चाल चलन, बोलने का तरीका सब कुछ 1.5-2 साल की एक बच्ची की तरह था। नंबर 4, दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इस तस्वीर को आज से 70 साल पहले चाइना में क्लिक किया गया था। जब इस तस्वीर पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि वहाँ के अपराधियों को पहले इसी तरह से सजा दी जाती थी। दरअसल हमारे समाज में बहुत से ऐसे अपराधी होते हैं जो इतने घटिया अपराध को अंजाम देते हैं कि उसके लिए कोई भी सजा कम पड़ जाती है। यही वजह है कि चाइना के पुराने लोगों ने ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए उसके गले में लकड़ी के तख्ते को इस तरह से बांध देते थे और उस लकड़ी के ऊपर एक कागज चिपकाकर लिख दिया जाता था कि उसने कौन सा अपराध किया है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि तख्ते को इस तरह से लगाया जाता था कि उसका हाथ उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता था और वो अपराधी पूरी तरह से वहां आसपास गलियों में मौजूद लोगों पर निर्भर रहता था। अगर कोई रहम खाकर खाना खिला दे तो ठीक, कोई पानी पिला दे तो ठीक, और कई बार तो ऐसा होता था कि लोग उसके अपराध को पढ़ने के बाद उसे उसी तरह भूखा छोड़ देते थे। महीनों बीत जाता था तड़पते तड़पते उसको मौत का इंतजार करते हुए। माना जाता है कि किसी अपराधी को सजा देने का ये तरीका सबसे खूंखार तरीकों में से एक था। नंबर 5, ये घटना है साल 1915 की, जब इजी डनबर नाम की एक महिला की मृत्यु हो जाती है। दरअसल उस महिला का एक लंबे समय से इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा पाते हैं और अंत में जांच करने के बाद डॉक्टर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर देते हैं। लेकिन उस महिला के जो परिवार के लोग थे, उन्होंने उसकी डेड बॉडी का एक दिन बाद अंतिम संस्कार के लिए समय निर्धारित किया। दरअसल उस महिला की एक बहन थी जो शहर से काफी दूर रहती थी, इसीलिए वहां के लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन का वक्त बीत जाता है और उस मृत महिला की बहन वहां आती है, जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि मुझे एक आखिरी बार अपनी मृत बहन को देखने दिया जाए। उसे दिखाने के लिए उसका कॉफिन खोला जाता है। अभी उस महिला के चेहरे से चादर हटाई ही जा रही थी कि अचानक वो महिला उठकर बैठ जाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नजारा इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद लोगों के साथ साथ उसकी बहन भी डर जाती है। उस महिला के साथ ऐसा कैसे संभव हुआ, इस बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता, लेकिन उस कॉफिन से निकलने के बाद वो महिला लगभग 45 साल तक जिंदा रही थी। नंबर 6, दोस्तों ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले लोग एक दिन को बड़ा ही खतरनाक मानते हैं और ये दिन होता है 13 तारीख और उस दिन शुक्रवार पड़ना चाहिए। यही वजह है कि ईसाई धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग 13 तारीख और शुक्रवार वाले दिन से बहुत ज्यादा डरते हैं। और ठीक ऐसा ही एक आदमी था जिसका नाम था आर्नोल्ड शेनबर्ग, जिसको इस खास तरह के दिन का कुछ ज्यादा ही खौफ था। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खास तारीख से डरने वाले आर्नोल्ड की मौत हुई 13 जुलाई 1951 को, जब 13 तारीख का दिन शुक्रवार था और रात को 12:13 पर हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज से डरते हैं वही हमारी मौत का कारण बन जाता है। नंबर 7, दोस्तों कहा जाता है कि चीन की दीवार इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी वो दिखाई देती है, लेकिन इस बड़ी सी दीवार को बनवाने के लिए चीन के उस शासक ने इतने लोगों की बलि दी जिसकी कोई गिनती नहीं। दोस्तों कहा जाता है कि चीन की इस दीवार को बनवाने के लिए मजदूरों को नहीं बल्कि पूरे चाइना के सभी गुलामों और अपराधियों को वहां पर बुलाया गया था। दोस्तों कहा जाता है कि चीन की दीवार बनाते वक्त उन्हें ना तो ठीक से खाना दिया जाता था और ना ही आराम करने का मौका। यही वजह है कि चीन की दीवार बनाते बनाते सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में वहां के गुलाम मारे गए थे। कहा जाता है कि सभी गुलामों से तब तक काम करवाया जाता था जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती, और मरने के बाद उन गुलामों की डेड बॉडी को कहीं और नहीं बल्कि उसी दीवार में दफन कर दिया जाता था। अब ये बात सच है या फिर झूठ, ये रहस्य तो उसी दीवार के भीतर दफन है। लेकिन चाइना के लोग आज भी इस कहावत को कहते हैं कि चीन की दीवार की हर एक ईंट के नीचे एक लाश दबी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपको इन सभी में से कौन सा इंसिडेंट सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।